हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। तो दोस्तों, आज एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। तो इस नए वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक सारणी यहाँ पे देख रहे हैं। इस सारणी में आपको डिफरेंट एंगल का वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, ये टेबल बना हुआ है। ऐसा करते हैं कि मैं एक नया पेज लेकर के आपको बताने का हम प्रयास करते हैं। देखिएगा, जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल के रूप में कितना कितना हो सकता है। तो 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसमें क्या करना है कि इसमें आपको सारे वैल्यू को निकालना होगा। सारे वैल्यू इसमें हम लोग देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और साथ में कॉसेक। तो साइन 0 का मान इसको निकालने का एक तरीका होता है। निकालने का तरीका ये है कि आप 0 से लेकर के 4 तक चलिए। एक दो, 0, 1, 2, 3 और 4। फिर इन सबको 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 से डिवाइड कर लीजिए और फिर इन सबको अलग अलग वर्गमूल निकाल दीजिए। तो वर्गमूल जब निकाल के यहाँ पे देखा जाएगा तो 0 आवेगा, ये 1/2 आवेगा, ये आपका 1/√2 आवेगा और ये आपका √3/2 आवेगा और ये आपका 1 होगा। तो यही वैल्यू आपका साइन 0 से लेके साइन 90 तक का मान होगा। तो देखिएगा, साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 30 का मान 1/2 होगा, साइन 45 का मान 1/√2 होगा, साइन 60 का मान √3/2 होगा और साइन 90 का मान 1 होगा। साइन का अगर व्युत्क्रम निकालेंगे, रेसिप्रोकल, तो आपको निकल जाएगा कॉसेक। तो 0 का व्युत्क्रम निकालिएगा तो 1/0 होगा, जो कि अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। यहाँ पे आपको लिखना होगा अपरिभाषित। 1/2 का रिवर्स कीजिएगा, इनवर्स, 2/1 होगा जो कि 2 होगा। 1/√2 का कीजिएगा तो यहाँ से √2/1 यानी कि √2 मिलेगा, तो ये आपका मिलेगा 2/√3 और यहाँ से मिलेगा आपको 1। अगर यहाँ पे आपको कॉस निकालना है तो साइन वाले पूरे वैल्यू को सिर पे पलट देना है। लेफ्ट से जो राइट है उसको राइट से लेफ्ट में लिखना है। इसका मतलब है कि साइन 0 जो है कॉस 90 पे जाएगा, मतलब इस प्रकार से 1/2 आपको यहाँ पे आवेगा। लेफ्ट टू राइट कर लीजिए या राइट टू लेफ्ट कर लीजिए। यहाँ से आपका हो जाएगा √3/2, तो ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए ना, साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0 था तो हम कॉस 90 में लेके चले गए। साइन 30 का मान 1/2 था, इसको हम कॉस 60 में लेके चले गए। अब यहाँ से अगर कॉस को व्युत्क्रम निकालते हैं तो आपको सेक निकल जाएगा। तो 1 का व्युत्क्रम 1 होगा, √3/2 का हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का हो जाएगा √2। अब यहाँ से 1/√2 का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सुन मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ा सुन मिस्टेक है, यहाँ पे 1/2 होगा
यहाँ पे 1/2 होगा। इसको पलटेंगे तो कितना होगा, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो तो 2 होगा, और ये आपका अपरिभाषित होगा। टेन और कॉट कैसे निकालेंगे, तो साइन बटा कॉस करेंगे तो टेन निकलेगा। तो 0 में 1 से भागा देंगे तो 0, 1/2 में √3/2 से करेंगे तो मिलेगा 1/√3, और 1/√2 में 1/√2 से करेंगे तो ये आपका 1 मिलेगा। इसको हल करेंगे तो √3 मिलेगा, और ये आपका अपरिभाषित मिलेगा। अब इसको लेफ्ट से राइट कर दीजिए, लेफ्ट वाले को राइट में और राइट वाले को लेफ्ट में, ये मिलेगा अपरिभाषित। ये आपका मिलेगा √3, ये आपका मिलेगा 1, 1 रहेगा, 1 नहीं पलटेगा। अब ये मिलेगा 1/√3, 1/√3, 1/√3, और ये आपका हो जाएगा 0। ये वैल्यू आप लोग देख पा रहे होंगे। यही आपका टेबल है। sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1, cos 0 1, cos 30 डिग्री 1/√3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 अपरिभाषित, cot 0 अपरिभाषित, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, cos 90 0, sec 0 1 होगा, और sec 30 2/√3, sec 45 √2, और sec 60 2, और sec 90 अपरिभाषित, cosec 0 अपरिभाषित, cosec 30 2, cosec 45 डिग्री √2, और cosec 60 डिग्री 2/√3, और cosec 90 1। ये सारा आपका टेबल है, इस टेबल को आप याद रख सकते हैं। यही टेबल यहाँ पे आपको लगा रखा है, यहाँ पे इसको भी आप देख सकते हैं। दोनों सेम है आपका, ये दोनों आपका सेम है, आप इसको से देख सकते हो। इसको निकाला भी जाता है, लेकिन हमने आपको डायरेक्ट याद करवाया। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपके सामने उदाहरण से हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण आपका 6 है। त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है ना, बी समकोण है। ए बी 5 सेंटीमीटर, कोण एसी भी 30 डिग्री। बगल के आकृति में भी देखने के लिए बोला है, लेकिन यहाँ पे इंसर्ट आकृति आपका नहीं है। आपको बीसी और एसी निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले एक सुंदर सा हम क्या बनाएंगे, एक सुंदर सा चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज का। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसको कलर कर देते हैं। चलिए, त्रिभुज का नाम ए बी सी, त्रिभुज का नाम एबीसी। ए बी आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर। बीसी आपको निकालना है, और साथ में एसी भी निकालना है। एक कोण आपका कितना डिग्री है, एक कोण एसी भी यानी कि सी कोण आपका 30 डिग्री है। ये कोण कितना डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है। ये 90 है, ये 60 होगा, ये 60 होगा, आप याद रखिएगा। उसकी जरूरत ऐसे है नहीं, लिख भी सकते हैं आप। तो ध्यान दीजिए, यहां से आपको त्रिभुज एबीसी में चलना होगा। त्रिभुज एबीसी में साइन सी निकालिए। साइन सी बराबर सी से देखना है, सी से देखेंगे तो लंब आपका ए बी है, तो ए बी बटा ए सी होगा। ए सी आपका कर्ण है, साइन का साइन और सी का वैल्यू 30 है।
तो साइन 30 डिग्री बराबर ए बी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और ए सी आपको निकालना है। साइन 30 का मान आपको पता होगा, सारणी में आप देख लीजिएगा, बार बार अभ्यास कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ से आप ए सी निकालिएगा तो ए सी हो जाएगा, साइन 30 का मान यहाँ पे गलत लिख दिए हैं, 1/2 होता है, 1/2। ए सी निकालिएगा तो 5 × 2 होगा, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग यहाँ से लगा लेते हैं कॉस सी, कॉस सी लगा लेते हैं। तो कॉस सी बराबर हो जाएगा बी सी बटा कितना, आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं, बी सी बटा ए सी। तो कॉस के कॉस, सी के सी, बी सी का मान कितना है आपको निकालना है, और सी के स्थान पे कितना रखेंगे, सी के स्थान पे, सी के स्थान पे 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान होता है एक √3/2 होता है, √3/2 बराबर बी सी और साथ में ए सी, ए सी का मान कितना है, यहाँ से थोड़ा सा रुक जाइएगा, बी सी बटा ए सी, ए सी का वैल्यू आपका कितना है, ए सी का वैल्यू, एसी का वैल्यू आपको यहाँ से कितना है, 10 है, एसी का वैल्यू 10 है ना। तो यहाँ से हो जाएगा बीसी बटा 10, हल करेंगे तो बीसी का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, 2×5 = 10 कटेगा तो हो जाएगा 5√3, 5√3। तो यही आपका आंसर होगा, एक आंसर यहाँ से 10 सेंटीमीटर और एक होगा 5√3 सेंटीमीटर आंसर। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे। ध्यान देंगे, उदाहरण संख्या 7 है, त्रिभुज का नाम पी क्यू आर, जिसका कोण क्यू समकोण है। सबसे पहले सुंदर सा एक त्रिभुज बना लेते हैं, सुंदर सा एक त्रिभुज, इस प्रकार से त्रिभुज बना लिए। त्रिभुज का नाम पी क्यू आर, ये हो गया पी, ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है। पी क्यू आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। पी आर आपका 6 सेंटीमीटर है। आपको कोण क्यू पी आर, ये वाला कोण का मान बताना है, ये वाला कोण का मान, और साथ में पी आर क्यू, ये वाला कोण का मान, ये दोनों कोण का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं लेके चल रहा हूं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में आप यहां से लगा लीजिए साइन आर, साइन आर बराबर पी क्यू बटा पी आर। साइन के साइन, आर का आर होगा, अभी आपका 3/6 होगा। हल करेंगे तो साइन के साइन, आर का आर बराबर 1/2 होगा, हल करेंगे इसको तो साइन का साइन, आर का आर, और साइन 30 के बराबर होगा। 1/2 कितना डिग्री के बराबर होता है, तो आर का वैल्यू आपको कितना निकल जाएगा, 30 डिग्री। अगर ये 30 निकल रहा है और यह 90 है तो ये आपका डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 60। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप यहां से लगा लीजिए कॉस आर, लगा लीजिए कॉस आर, कॉस आर, नहीं तो फिर आप लगा सकते हैं कॉस पी, कॉस आर पे ही निकाल लेते हैं, हालांकि कॉस आर निकालना यहाँ पे उचित नहीं है, आप निकालिए कॉस पी, कॉस पी, पी से देख रहे हैं तो क्यू आर आपका लंब है, तो पी क्यू यहाँ पे पी क्यू बटा पी आर हो जाएगा। तो कॉस के कॉस, पी के पी बराबर पी क्यू का वैल्यू 3 और इसका वैल्यू, इसका वैल्यू 6 होगा, एक बार देखिएगा, आर तो ठीक है ना। चलिए, तो कॉस के कॉस, पी के पी, और ये आपका 1/2 होगा, तो कॉस के कॉस, पी के पी, और कॉस में कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री।
इसका मतलब पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपके सामने एक्सरसाइज 8.2। 8.2 है। प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित का मान निकालना है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। साइन 60 का मान होगा यहाँ से √3/2। कॉस 30 का मान √3/2। साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का वैल्यू भी 1/2। हल करेंगे तो ये हो गया 3/4। और ये आपका 1/4 होगा। फोर एलसीएम तो 3 + 1 4/4। 4/4 और फाइनली कितना आएगा, 1 आएगा। 4/4 कितना हो जाएगा, 1 होगा। अब यही आपका आंसर है। दो के दो लिखेंगे, टेन 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर लेंगे। प्लस कॉस 30 का मान √3/2 और √3/2 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस साइन का साइन और 60 तो साइन 60 का मान √3/2 का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि दो बार है। ये आपका 2 × 1 हो गया। ये हल करेंगे तो 3/4 मिलेगा। अब इसको हल करेंगे तो -3/4 मिलेगा। ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से मिलेगा 2। अब यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल सिंपल है। ऐसा प्रश्न आपको पेपर में ज्यादा नहीं 2 अंक में आपको आएगा। कितना अंक में, 2 मार्क्स। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, cos 45 का मान 1/√2। सेक 30 का मान बताइए। आप लोग टेबल देख करके बता सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। सेक 30 का मान कितना होगा, सेक 30 का मतलब कि cos 30 का उल्टा। तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। प्लस cosec 30 का मान साइन 30 के उल्टा होगा, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/1। हल करेंगे तो मिलेगा 1/√2। और यहाँ से आपका √3 एलसीएम होगा। ये आपका होगा 2 + 2√3। अब इसको यहाँ से 1/√2 लिखेंगे। 1/√2 और इसको प्लट लेते हैं। ये हो जाएगा √3 और यहाँ से हो जाएगा 2 कॉमन करके √3 + 1। ये हो गया √3 और नीचे आपका हो जाएगा 2 के 2 लिखेंगे और इसको गुना कर देते हैं, √6 + √2 हो जाएगा। हरों का परिमेयीकरण भी कर सकते हैं। ये √3/2 है। हरों का परिमेयीकरण करेंगे, √6 + √2 ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। यहाँ से ये हो जाएगा √6 - √2 डिवाइडेड बाई, आप लोग जानते होंगे 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोग। ये आपका हो जाएगा √3/2। अभी हल करेंगे तो ऊपर में क्या मिलेगा, √6 - √3 मिलेगा और नीचे आपका 4 हो जाएगा। तो फाइनली मिलेगा, 3 से आप गुना कर सकते हैं तो ये हो जाएगा √18 - 3, 9 का वर्गमूल 3 होता है और नीचे आपका 8 हो जाएगा। इसको भी आप हल कर सकते हैं। 9 को जब तोड़िएगा अति 18 को, 3√2 होगा। 3√2 - 3/8। तो फाइनली 3 कॉमन कीजिए तो 3/8 होगा। अब यहाँ से √2 - 1, तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं, देख लीजिएगा। cos 45 का मान 1/√2, sec 30 का मान cos 30 का उल्टा, और cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो गया 2/√3। cosec 30 का मान 2/1। हल किए, हल करने के बाद आपका यही आपका आंसर आएगा। ये भी आपका 2 अंक में आएगा। अभी जितने भी हम लोग प्रश्न देख रहे हैं सब आपका 2 अंक में पेपर में पूछ सकता है। चलिए आगे देखेंगे। नया पेज भी इसको बता देते हैं। प्रश्न है साइन 30 + tan 45। साइन 30 डिग्री
प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 कोस 60 सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री। तो चलिए इसको बनाते हैं। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, प्लस टेन 45 का मान साइन का वैल्यू हमेशा गलत लिखा था यहाँ पे। साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2, टेन 45 का मान 1, कॉसेक 60 का मान साइन 60 का उल्टा तो 2/√3 होगा। टेबल आप लोग बढ़िया से याद कर लेना। सेक 30 कॉस 30 का उल्टा होगा, ये आपका हो जाएगा 2/√3। कॉस 30 का मान आपका कितना होता है, √3/2, ये आपका 2/√3 होगा, प्लस कॉसेक 60 का मान 1/2 होता है और प्लस ये आपका 1 होगा। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा, एलसीएम। ये आपका लाइन बीच वाला है, एक लाइन इससे ऊपर होगा, एक लाइन इससे नीचे होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यहां से आपका एलसीएम हो जाएगा 2√3, यहाँ पे एक होगा ना, तो ये आपका हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस यहां से हो जाएगा 2√3 और माइनस में 4 होगा। उसी प्रकार से नीचे आपका 2√3 एलसीएम होगा, ये आपका हो जाएगा 4 प्लस √3 और प्लस 2√3। भिन्न के जोड़ आपको आता होगा, हम मान के चलते हैं। चलिए इतना तो आपको करना पड़ेगा भाई। यहां से देख रहे हैं कि आपको ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचा उसको मैं लिख लूंगा। तो ये दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3√3 -4 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 3√3। अब ऐसा करते हैं कि इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। 3√3 -4 डिवाइडेड बाई 3√3 लिख के और -4। अब इसको कर लेंगे हरों का परिमेयीकरण, हरों का यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी, 3√3 प्लस 4 हरों का परिमेयीकरण करेंगे तो 3√3 -4 डिवाइडेड बाई 3√3 -4। ऊपर में देख रहे हैं कि 3√3 -4 का होल स्क्वायर होगा और नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो फाइनली ऊपर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो हमने लिखा ए स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर, बी यानी कि 4 का स्क्वायर। नीचे आपका हो जाएगा, नीचे आपका होगा 3 3 9, 9 गुने 3 और -16। ऊपर में आपका होगा 3 3 9 गुने 3 होगा, 9 गुने 3 -3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24√3 होगा और प्लस 16 होगा। नीचे हल कर पा रहे होंगे तो 27 -16 होगा। बड़ा कैलकुलेटिव डिवीजन है जी। ठीक हो गया, 27 और 16, 27 -24√3 प्लस 16 होगा डिवाइडेड बाई ये आपका 11 होगा। हल करेंगे तो फाइनली मिलेगा 43 -24√3 डिवाइडेड बाई 11। अब यही आपका आंसर होगा। एक बार फिर से दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ। साइन 30 का मान 1/2 बिल्कुल सही है, टेन 45 1, कॉसेक 60 का मान साइन 60 का उल्टा, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो इसका 2/√3 होगा। नीचे मैं चेक कर रहा हूँ, सेक 30 का मान कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा होगा 2/√3। कॉस 60 का मान साइन 60 का
कॉस 60 का मान साइन 30 के बराबर, तो साइन 30 1/2 होता है, तो कॉस 60 भी 1/2 होगा। कॉट 45 का मान 1 है, हालांकि यहाँ तक कि सब सही है, मतलब ये आपका आंसर होगा। बड़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था दोस्तों। ऐसा प्रश्न आपको पेपर में ना आने की संभावना रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। 5 कॉस 60 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। 4 सेक 30 का मान कॉस 30 का उल्टा होगा, ये 2/√3 होगा, माइनस टेन 45 का मान 1 होगा। साइन स्क्वायर 30 1/2 होगा, और 1/2 का स्क्वायर, और कॉस 30 √3/2 होगा, अब इसका स्क्वायर। हल करेंगे तो मिलेगा 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 मिलेगा, वही 1 मिलेगा। नीचे हल करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। हल कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 एलसीएम होगा, हाँ 4 12 एलसीएम आ जाएगा ना। एक लाइन और यहाँ पे सजा देता हूँ, पहले 5/4 होगा। नीचे आपका 1/4, एक ही बार एलसीएम ले लेंगे, और 3/4 प्लस 16/3 होगा, और माइनस 1/1। तो 12 एलसीएम ऊपर हो गया, तो 12 का मतलब यहाँ से 4 × 12, तो 5 × 15, और 16 चौके 64 हो जाएगा, यही आपका 12 होगा। 4 एलसीएम तो 1 + 3 होगा। हल करेंगे, 15 में 64 जोड़ेंगे, 5 और 9 79 होगा, -12, और यहाँ से 12, और यहाँ से 4/4, ये आपका हो जाएगा। 79 में से 12 घटावेंगे तो 67/12। इसको पलट लेंगे तो 4 नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 4 से 4 कैंसिल, 67/12 होगा। 67/12, और यही आपका आंसर होगा। बाकी हम लोग अगले प्रश्न, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 से हम लोग अगले दिन देखेंगे। चलिए, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोज।